हमारे बीच जनाब समीर अली साहब जो महासचिव प्रदेश महासचिव साहब है, जोरदार अंदाज से इस्तकबाल है। हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर साहब, कोषाध्यक्ष केसर इमाम साहब, सारठ विधानसभा के अध्यक्ष असलम साहब, फैजुर रहमान साहब, गुलाम हुसैन साहब, हमारे देवघर के जिलाध्यक्ष फैयाज आलम साहब के साथ साथ आप तमाम लोगों को मैं समीर अली अपनी ओर से अस्सलाम वालेकुम जोहार करता हूँ। साथ ही साथ लतीफ़ अंसारी जी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और AIMIM परिवार में अपनी ओर से खैर मकदम करता हूँ कि इन्होंने एक निश्चय लिया कि अब मैं AIMIM परिवार में आकर और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं के लिए तत्परता से काम करूँगा। जैसा कि अभी मुझसे पहले कोल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाकांत कोल जी आप लोगों के बीच बातों को रखते हुए जानकारी दिए कि झारखंड हम लोगों को कितनी परेशानियों और कुर्बानियों के बाद मिला। उसके बाद देवघर के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फैयाज आलम साहब ने अपने वक्तव्य के दौरान हम लोगों के बीच जानकारी दिया कि झारखंड बने 24 साल हो गया, लेकिन आज भी हम लोग पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और कितना जद्दोजहद में हम लोग अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। झारखंड आज से 24 साल पहले जब अलग हुआ था, उस दिन भी झारखंड राज्य में 5 विधायक मुस्लिम विधायक थे। पाकुड़ से आलमगीर आलम साहब, मधुपुर से स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी साहब, गांडे से सरफराज अहमद साहब, मधुपुर के बगल के विधानसभा जामताड़ा से फुरकान अंसारी साहब और रामगढ़ से घेरा सिंह साहब। और आज 24 वर्षों के बाद भी हम लोग यदि देखते हैं तो हमारे बीच 3 विधायक कौन हैं? मेरी समझ से हमारे साथ साथ तमाम दलित आदिवासियों इस क्षेत्र के लोगों के पिछड़ेपन का कारण यही है कि राज्य तो अलग हुआ, लेकिन इस क्षेत्र के जो हमारे विधायक हैं वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। कुछ परिवारों के बीच में जो है वो सीमित रह गया। तो हम लोग AIMIM पार्टी के माध्यम से उसे कोशिश करेंगे कि शासन का जो व्यवस्था है वो आम जनता के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को संगठन बनाना होगा। अभी फैयाज आलम साहब बोल रहे थे कि संख्या भले कम हो, मैं आप तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि जब आप लोग लतीफ़ साहब के नेतृत्व में मधुपुर विधानसभा में संगठन बनाने निकलेंगे तो आपको किन्हीं को जोड़ना नहीं पड़ेगा। आप जितने नौजवानों के पास जाएंगे वो उम्मीद में बैठे हुए हैं कि AIMIM से कोई बैरिस्टर ओवैसी साहब का नीति सिद्धांत लेकर हम लोगों के बीच आए कि हम उसका दामन थाम सके। आपको किसी को जोड़ना नहीं है, आप जिनके पास जाइएगा वो जुड़ने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मैं चूँकि राजनीतिक दल से आया हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि राजनीतिक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एहसास करने की चीज़ है कि आज जो भैया साहब बता रहे थे कि हम पर जब जुल्म जाती होता है तो कोई नहीं आता है, तो आप तमाम लोग भी
अब 24 साल के बाद यह महसूस कर रहे हैं कि आज के वक्त में ना यूपीए ना एनडीए हम लोगों को कोई तीसरी पार्टी, तीसरे नेतृत्व वाले लीडर की ज़रूरत है जिसका हम लोग दामन थाम सके। और आप लोग जब समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से वो तीसरा उम्मीद, वो तीसरा पार्टी AIMIM पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आप लोग को नजर आए। इसी के साथ साथ मैं मधुपुर विधानसभा के अध्यक्ष जो मनोनीत किए गए हैं शाहनवाज साहब, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब संगठन विस्तार कीजिए, लोगों के बीच में संगठन को बढ़ाने जाइए, तो निश्चित रूप से जो हमारे पुराने सम्मानित साथी हैं उनको आप जरूर पहले प्रेफरेंस दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको आदर दीजिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं तमाम पुराने साथियों से भी कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई सिर्फ फेसबुक और वो व्हाट्सएप में घर बैठकर आप यदि बोलिएगा कि हम पुराने हैं, हमको सम्मान चाहिए, तो आपको यदि सम्मान लेना है तो घर से निकलकर, फेसबुक व्हाट्सएप से निकलकर क्षेत्र में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। वरना हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, यहाँ तक कि अब जो है पॉलिटिकल क्षेत्र में भी कंपटीशन का ज़माना है। आपके इंतजार में जो है आपका कुर्सी खाली नहीं रहेगा, कंपटीटर आएंगे और आपका जगह नए लोग लेते जाएंगे। तो आप तमाम लोगों को ही ये खुद डिसाइड करना है कि आपके कुर्सी पर सम्मान के साथ आप बैठिएगा या अपनी कुर्सी पर आप नए आने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को, क्रियाशील लोगों को बैठाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, चूँकि हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब भी हैं और मैं अपना टाइम भी अब उनको देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।